ओह माय गॉड, व्हाट द हेल वाज दैट गेम भाई। भाई कसम से एज अ आर्सेनल फैन ना भाई, मेरे को लगता है कभी कभार ये टीम ना मुझे हार्ट अटैक देगी। मैं सच कह रहा हूँ भाई, मैं ना मर जाऊंगा कभी। मैं मैं अब ना अपने सारे दोस्तों को कह के बोला है मैंने, अपने सारे परिवार वालों को, अगर मैं कभी भी मरूंगा ना, मैं आर्सेनल का मैच देखते हुई मरूंगा। क्योंकि भाई साहब ये क्लब अभी हमें ऐसे मतलब ऐसे देते हैं कि हाँ भाई वी आर टॉप ऑफ द वर्ल्ड, हम भाई फाड़ देंगे सब कुछ, हम भाई प्रीमियर लीग जीत रहे हैं, चैंपियन लीग जीत रहे हैं। और कभी ऐसा लगता है कि यार भाई हम रेलीगेटेड वेस्ट हैम को नहीं हरा पा रहे। मतलब भाई व्हाट अ गेम। लास्ट मिनट्स में जो आर्सेनल बची है ना भाई, भाई क्या बोलूं भाई, वो वार डिसीजन था भाई, बहुत लोगों को कंट्रोवर्सी थी भाई, पर वो वार डिसीजन पर भाई कम ऑन यार, दैट वाज अ फाउल। मतलब भाई अगर मैं तुम्हें फाउल दिखाऊं तुम लोगों को, मतलब यार तुम भी देख सकते हो यार, क्लियरली तुम देख सकते हो कि यार वो लिटरली क्या कर रहा है वो बंदा, वो डेविड राय के साथ वो क्या कर रहा है, ये तुम देख रहे हो, उसका हाथ देख रहे हो तुम, ये देख रहे हो गले पे है भाई उसका हाथ, लिटरली वो लिटरली ऐसे उसको रोक रहा है डेविड राय को। तो भाई दैट ऑब्वियसली भाई दैट वाज अ फाउल। हम सबको पता है भाई बात। अब भाई हेटर थे भाई, उनको बोलेंगे कि भाई कि फाउल नहीं था नहीं था नहीं था, पर भाई ऑब्वियसली भाई जो फुटबॉल देखता है, जो फुटबॉल खेलता है, उसको पता है कि ये ऑब्वियसली फाउल था। और ये जो भाई मैं सच बताऊं, हैम के प्लेयर्स ना इतने गलीज, इतने मतलब इतने गलीज, इतने बेकार, मतलब मैं क्या बताऊं। इन लोग, पहली बात तो ना, वेस्ट हैम की टीम को मैं समराइज कर दूं, आधे से ज्यादा लोग इनका फ्री टाइम में लोहा चबाते हैं लोग। मतलब ये दिहाड़ी मजदूर, ये मतलब इनको फुटबॉल का एफ भी नहीं आता, ये सिर्फ मार कूट करते हैं। इनका जो सबसे टेक्निकल प्लेयर जो लोग कहते हैं वो फर्नांडेस, मथायस फर्नांडेस, आई डोंट नो, मोहम्मद फर्नांडेस जो भी है वो बंदा सिर्फ मिडफील्ड में मारता कूटता है भाई, और उसको कुछ नहीं आता। उसको ना फिनिशिंग आती, उस आज कम से कम उसने दो चार फ्री किक ली, दोनों इतनी गंदी गंदी फ्री किक लेता है वो सिर्फ तोड़ने आता है। थॉमस थॉमस सूचेक बॉडीगार्ड, जो क्लबों में बॉडीगार्ड होता है ना, वो कसम से वो है भाई। मतलब सिर्फ तोड़ फोड़ आती है। जो इनका ये जो जिस स्ट्राइकर ने, मेरे को उसका नाम भूल रहा हूँ मैं, जिस स्ट्राइकर ने आम करा भी उसको, डेविड राय को, भाई वो तुम्हें स्ट्राइकर लगता है, वो तुम्हें लगता है फुटबॉल खेलता है। वो आई थिंक तो 23 साल का प्लेयर है, तुम्हें किसी भी एंगल से लगता है 23 साल का प्लेयर है वो। ऐसा लगता है ना वो प्लेयर की ना, उसकी अभी वो कराई है, जेल से बेल कराई है और वो स्पेशली मैच खेलने आए। सो भाई ये वेस्ट हैम के प्लेयर्स, इनके डिफेंडर्स, मतलब भाई, भाई कसम से भाई इनके डिफेंडर्स को मैं क्या बोलूं। ऐसा लगता है कि भाई पता नहीं फ्री टाइम में फुटबॉल खेलने आ गए, अभी दिहाड़ी दिहाड़ी पे जा रहे थे, लंच का समय हो गया, चलो एक फुटबॉल का मैच खेला है। ये कसम से भाई ये ऐसे ही है भाई। पता नहीं भाई इनको किसने फुटबॉलर बनाया भाई, पता नहीं, फुटबॉल का एफ भी नहीं भाई, टेक्निक के नाम पे कुछ नहीं है, दिहाड़ी मजदूर एकदम कतई। क्या बताऊं भाई मैं, अगर भाई मैं मैच पे हूं तो अगेन भाई डेविड राया, भाई साहब मैं इस बंदे का कैसे थैंक यू करूं, क्योंकि भाई जो ये सेव करी है ना इस बंदे ने, ये क्लियरली गोल था। ये फर्नांडिस की अगेन भाई, अगर इस सच बताऊं, ये कोई सा भी डिसेंट प्लेयर होता ना, हाफ डिसेंट प्लेयर, ये गोल था। इतनी गंदी फिनिशिंग भाई, तू नियर पोस्ट पे शूट क्यों मार रहा है, तू फार पोस्ट पे मारना। इतना दिमाग तो कोई भी लगाता है। तो भाई पुअर फिनिशिंग बाय फर्नांडिस। और उसके बाद भाई जो 23 मिनट में, 24 मिनट तक हम इस मैच में डोमिनेट कर रहे थे, वेस्ट हैम को डोमिनेट कर रहे थे, पर बेन वाइट की इंजरी ने कंप्लीटली भाई जो मैच था ना वो चेंज कर लिया। अगर मैं तुम्हें स्टैटिस्टिक्स भी दिखाऊं ना यहाँ पे थोड़े से, अगर तुम्हें फर्स्ट हाफ के दिखाऊं, तो तुम क्लियरली देख सकते हो कि फर्स्ट हाफ में आर्सेनल बहुत डोमिनेट टीम थी भाई। सेकंड हाफ में तुम देख सकते हो कहीं ना कहीं वेस्ट हैम थोड़ा सा आर्सेनल से बेटर खेल रही थी, एक्सजी भी देख सकते हो, वन क्रिएट, बिग चांसेस क्रिएट भी देख सकते हो तुम। कहीं ना कहीं वेस्ट हैम थोड़ी सी अच्छी लग रही थी सेकंड हाफ में, पर फर्स्ट हाफ में आर्सेनल वर डोमिनेट। जो बेन वाइट की इंजरी हुई उसके बाद ऐसा लगा कि वेस्ट हैम थोड़ा सा ऊपर आ रही है मैच में, क्योंकि भाई एक तो आर्टेटा ने बहुत डम चीज़ करी, फर्स्ट ऑफ ऑल भाई बहुत डम चीज़ करी। क्योंकि भाई अगर तुम्हें लग रहा है कि बेन वाइट वहाँ खेल लेगा, एक तो भाई बेन वाइट कह रहा हूँ, बेन वाइट की इंजरी के बाद तुम भाई सीधा सीधा मॉस्कैरो को लाते, खत्म करते। तुम किसको लाए, जूबी मंडी को। जूबी मंडी को लाने का कोई सेंस नहीं था। डेक्लिन राइस जो तुम्हारा मेन प्लेयर है, जो कि बॉल कैरी करता है, तुम्हारे पास इस मैच में एजे था, पर एजे आज के मैच में इतना अच्छा नहीं था, उसको इतना इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे थे हम अटैक में। ओडीगार्ड खेल नहीं रहा था, तुम्हारे पास एक प्लेयर था जो एक्चुअली ड्राइव कर रहा था बॉल, वो था डेक्लन राइस, तुमने उसको हटा के डाला जूबी मंडी को, मतलब जूबी मंडी को उसकी जगह डाल दिया। तो भाई उससे क्या हुआ कि ना, जूबी मंडी इज नॉट दैट प्लेयर कि वो ड्राइव करेगा बॉल के साथ, कि वो 5 प्लेयर को कटा के या फिर वो ऐसे बीच में से निकलेगा। वो ऐसा प्लेयर नहीं है। वो कैसा प्लेयर है, वो पासिंग कर सकता है, वो लाइन ब्रेकिंग पास निकाल सकता है, वो ऐसा प्लेयर है। तो तुमने भाई साहब डेक्लन राइस को तुमने बोल दिया कि अब तू भाई अटैक से दूर रहे, तो तुमने उसको डाल दिया राइट बैक पे।
अब भाई राइट बैक पे समरविल है, वहां पे भाई उनके एकदम प्लेयर है पेसी भाई, उनके सामने डिक्लन राइस कहीं ना कहीं थोड़ा सा फीका पड़ रहा था, ये बात आपको भी पता है। तो वो आई थिंक सो मेरे को लगता है बहुत डम चेंज हुआ कि भाई तुमने पहले रूबी मंडी को डाला, फिर तुमने रूबी मंडी को बाद में निकाल दिया, तो उसकी कंप्लीटली नीड नहीं थी। तुम आराम से जाते तो भाई तुम मॉस्केरा को डालते और सब खेलते। पर अगेन भाई ये मेरे को डिसीजन लगा क्वेश्चनेबल था, पर भाई साहब जो आर्टेटा के चेंजेस थे ना, ऑन पॉइंट थे भाई, ऑन पॉइंट चेंजेस बाय आर्टेटा। उसको लगा कि भाई आज हमारे पास बॉल कैरिंग प्लेयर कोई नहीं है, उसने ओडीगार्ड को डाला, और भाई ओडीगार्ड का क्या माशाल्लाह परफॉर्मेंस थी भाई आज के मैच में, क्या माशाल्लाह परफॉर्मेंस थी, क्या लड़का खेला है। सर बताऊं, मैं मडुआके से बहुत अपसेट था, क्योंकि मडुआके ने जो लास्ट के 10 मिनट में मेरे को लगता है ही प्लेड वेरी वेल, वेरी बैड टुडे, एक्सक्यूज मी, वेरी बैड टुडे। पर ओडीगार्ड भाई, उसने दिखाया कि वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है आर्सेनल की टीम के लिए। अगर भाई तुम थोड़े, अगर मैं इन डेप्थ में थोड़े स्टैट्स देखूं तो भाई साहब तुम टचेस देख रहे हो लड़के के, तुम हीट मैप देख रहे हो लड़के का, मतलब भाई क्रेजी भाई। एक असिस्ट डाला भाई, पासिंग एक्यूरेशन भाई, एक वन चांस क्रिएटेड भाई, ही प्लेड ब्रिलियंटली टुडे, ब्रिलियंटली। वो भाई रिगल करना, वो भाई रन बनाना, पासिंग करना, ही प्लेड ब्रिलियंटली। डेविड राय भाई, कितनी बात करूं भाई, डेविड राया की वजह से हम इस सिचुएशन में हैं भाई। डेविड राया इज वन ऑफ दैट फैक्टर्स कि भाई डेविड राय हमें बचाता है, डेविड राय हमें बड़े बड़े मैचों में गोल खाने से बचाता है। तो डेविड राय भाई बेस्ट गोलकीपर इन द वर्ल्ड, नो डाउट, बाय फार बेस्ट गोलकीपर इन द वर्ल्ड। उसके बाद भाई बेन वाइट आज इंजर्ड हुआ। बेन वाइट का जैसा लग रहा था, अच्छा गेम आ रहा था, क्योंकि पहले के 23 मिनट हम 24 मिनट बहुत डोमिनेट थे, जिसमें हमने 2 बार क्रॉस बार मारा, ट्रॉसर्ड का भी एक चांस था, एक आई थिंक तो फ्री किक से भी चांस था जो सलीबा के पास था, वो भी मिस हो गया। तो पहले के 24 मिनट हम थोड़े डोमिनेट थे। पर जैसे ही बेन वाइट इंजर्ड हुआ, थोड़ी बहुत आर्सेनल अनस्टेबल लगी, मेरे को ऐसा लगा। पर भाई होपफुली, क्योंकि भाई अब हमारे पास अब टिम्बर नहीं है, पर ये अच्छी बात है, अब हमें बर्नली को खेलने हैं बहुत टाइम के बाद। अब हमारा आई थिंक सो 8 दिनों के बाद मैच है बर्नली के साथ, तो हमें अच्छा रेस्ट मिल चुका है, अच्छा रेस्ट मिलेगा। तब तक होपफुली बेन वाइट को भी इतनी सीरियस इंजरी ना हो, और टिम्बर भी तब तक आ चुका, क्योंकि भाई हमें टिम्बर, मेरे को ऐसा लगता है ना, हमें चैंपियन लीग फाइनल में चाहिए ही होगा। तो अगेन भाई, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय सलीबा एंड गेब्रियल। गेब्रियल का जो भाई ब्लॉक था ना, कैलम विंसन का जो शॉट मारा था, मैं मतलब 80th मिनट में मारा था, वो भी शॉट आई थिंक, तो उसी की वजह से कॉर्नर हुआ था, उस शॉट की वजह से। गेब्रियल भाई, ही इज अ ट्रू वॉरियर, ही इज अ ट्रू कैप्टन भाई, ट्रू कैप्टन स्पिरिट है भाई उसकी, उस लड़के की। उसके बाद भाई कैलिफ्योरी, अगेन भाई फर्स्ट हाफ में अच्छा दिखा। भाई उसने एक बहुत अच्छा, मैं आपको आपको दिखाऊं तो भाई यहाँ पे कैलिफ्योरी इजी इसी चाहता तो यहाँ पे इस पोजीशन पे वो ग्योकरेस के लिए यहाँ पे ऐसे पास निकाल सकता था, पर भाई उसने क्या करा, उसने वेट करा, पता नहीं क्यों वेट करा, क्या डिसीजन मेकिंग थी। अब भाई तू चाहता तो वो यहाँ पे भी कर सकता था, नहीं करा, यहाँ पे भी कर सकता था, नहीं करा, यहाँ पे उसको करना था पास ग्योकरेस को, यहाँ पे, यहाँ थोड़ा यहाँ पास करता, ग्योकरेस का इजी टैप इन था। पर भाई पता नहीं उसने क्यों नहीं पास करा, उसके दिमाग में क्या चल रहा था। पर भाई कैलफ्लोरी अगेन अच्छा दिखा मैं। और भाई अब कहीं ना कहीं उसने अब हिनकैपियर को थोड़ा बेंच कर दिया है, क्योंकि अब वो थोड़ा स्टार्टर लग रहा है मेरे को। उसके बाद भाई लुइस केली, अगेन भाई एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस बाय माइल्स लुइस केली। जब वो फर्स्ट हाफ में मिडफील्ड में भी खेल रहा था, बहुत अच्छा खेल रहा था, फुल बैक पे भी खेल रहा था, तो बहुत सॉलिड लग रहा था डिफेंसिवली आज। उसके बाद डेक्लेन राइस, भाई इस मैन के बारे में ना, मैं इस बंदी के बारे में मैं कितना बोलूँ, कितना बोलूँ, कितना, जितना बोलूँ ना उतना कम है, क्योंकि भाई ये लड़का अकेले मेरा स्ट्राइकर, मैंने आपको बताया था ना, मेरा स्ट्राइकर राइस, मेरा डिफेंडर राइस, मेरा मिडफील्डर राइस, मेरा कीपर राइस। राइस कैन प्ले एनीवेयर इन द पिच, एनीवेयर, इफ यू वांट, एनीवेयर। अगेन भाई एक बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस, 77 टचेस, हीट मैप देख रहे हो लड़के का तुम, हीट मैप, पूरी फील्ड दौड़ता है, पूरी फील्ड, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, 24 घंटे अप डाउन, पास एक्यूरेसी, वन चांस क्रिएटेड, टू चांसेस क्रिएटेड, वन बिग चांस क्रिएटेड। तुम भाई देख सकते हो डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन उसका, भाई अटैकिंग में देख सकते हो, भाई ही इज एवरीवेयर मैन, ही इज एवरीवेयर। उसके बाद भाई लियांड्रो ट्रोसार्ड, अब भाई साहब ये गोल लियांड्रो ट्रोसार्ड के लिए बहुत बड़ा है, उसके आर्सेनल करियर के लिए भी, क्योंकि अब मेरे को लगता है कि जो उसने आज गोल मारा, अब वो, ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, पर अब वो लेजेंड्स वाले बार में आ गया भाई। उसने जो आज गोल मारा ना, इतना इंपॉर्टेंट गोल मारा उसने, ऐसा लग रहा था भाई नील नील ड्रॉ होगा। जो उसने गोल मारा वो उस लेजेंड्स वाले बार में कहीं ना कहीं आ गया। अगेन भाई लियांड्रो ट्रोसर स्टेपिंग अप एट द बिग स्टेजेस,
दिसंबर से लड़के ने गोल नहीं मारा, जो भाई ये गोल मारा उसने, उसके मतलब भाई दिल को भी बहुत अच्छा लगा होगा कि भाई आई एम फाइनली, मैंने अपनी स्ट्रीक तोड़ी और नाउ ही इज रेडी। उसके बाद भाई एजे की यार, मैंने पिछले 3 मैचों से देख रहा हूँ एजे को ना हम इतना वो नहीं कर पा रहे हैं, मतलब हम ना इतनी गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज में एजे को ला नहीं पा रहे हैं, क्योंकि भाई मिड ब्लॉक टीमें आ रही हैं, एजे कहीं ना कहीं उन्हें तोड़ने में थोड़ा अनसक्सेसफुल रहा है। उसके बाद भाई बुकायो साका, अगेन आज की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, इतनी अच्छी नहीं थी, थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहा था, टचेस भी इतने अच्छे नहीं थे, पर भाई होता है चलता है। विक्टर यॉकर होल्ड अप प्ले अच्छा था जिसका, पर भाई इतने बिग चांसेस हमने बनाए नहीं। उसके बाद भाई अगर मैं टेबल पे आऊँ तो भाई साहब आर्सेनल 5 पॉइंट क्लियर है। सिटी को एक मैच खेलना है क्रिस्टल पैलेस से, जो कि आई थिंक तो एथियाड नहीं है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली वो मैच जीत जाएंगे। पर हमें अब खेलना है बर्नली। बर्नली तुम देख सकते हो एकदम भाई रेलीगेशन बैटल में है भाई, एकदम वो कतई रेलीगेट हो ही गए, बैटल में भी क्या ही है भाई, रेलीगेट हो ही गए, उनके पास कुछ खेलने को तो है नहीं। तो होपफुली एमिरेट्स में मैच है, वो इतना स्ट्रेसफुल ना हो, वो होपफुली आई एम, मैं बोलूँगा कि वो वन साइडेड मैच जीते हम वो मैच। अब यहाँ से भाई 2 मैच हम दूर हैं प्रीमियर लीग जीतने से। एक मैच बर्नली के खिलाफ है जो मेरे को लगता है इजी जीतेंगे। एक मैच है क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ। क्रिस्टल पैलेस अगर तुम देखोगे टेबल पे चल रही है 14th, खेलने को उनके पास भी सच बोलूं कहीं नहीं है। अगर वो अपने 2 गेम जीते लास्ट के तो वो 9th तक आ सकते हैं, उनका बेस्ट फिनिश 9th तक हो सकता है। पर भाई बाकी की टीमें हारेंगी तो नहीं अपने सारे मैच है, तो मोस्ट प्रोबेबली या तो उससे नीचे जा सकते हैं, ऊपर तो वो आ ही नहीं सकते, मेरे को लगता है एक आधी पोजीशन ऊपर कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली सिनेरियो है कि वो 13th आ सकता है, ठीक है, 13th आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक गेम कम खेला है, पर जो उनका एक गेम है वो सिटी के खिलाफ है, तो उनके पास कुछ खेलने के लिए है नहीं। कॉन्फ्रेंस लीग का जो फाइनल है वही उनके लिए सब कुछ है इस सीजन में, तो भाई वो होपफुली वो आर्सेनल वाले मैच में सेकंड टीम खिलाएं और हमें भाई वो मैच जीतने थे, प्रीमियर लीग आसानी से जीतने थे। उसके बाद अगर मैं वेस्ट हैम की बात करूं तो भाई साहब रेलीगेशन बैटल हो रही है क्रेजी। अब भाई टॉटेनम, हमने वैसे तो हमको आपसे नफरत है, पर हमने तो लो हमें आपको भी खुश होने का मौका दे दिया है। जाओ भाई अब तुम बच लो भाई, क्योंकि अब अगर टॉटेनम लीड्स को हरा देती है, जो कि मेरे को लगता है कि लीड्स को हराना इतना आसान नहीं होगा टॉटेनम के लिए, क्योंकि भाई लीड्स पिछले 5 के 5 मैच जीत गई है और एक उन्होंने आई थिंक तो यूनाइटेड को भी हराया 2-1, तो लीड्स को हराना इतना आसान नहीं होगा। पर अगर भाई तुम लीड्स को नहीं हरा रहे ना, क्योंकि इनकी लास्ट के मैचेस आई थिंक तो एक एवर्टन के खिलाफ है अवे और एक चेल्सी के खिलाफ है अवे, दोनों मैचेस अवे फ्रॉम होम है, तो मेरे को लगता है वहाँ पे पॉइंट ड्रॉप कर सकते हैं। वेस्ट हैम भाई ऑन दी अदर हैंड, इनको भाई एक न्यू कैसल से खेलना है, न्यू कैसल के खिलाफ खेलना है, और एक आई थिंक सो बर्नली है, मेरे को पता नहीं किसके खिलाफ खेलना है, मैं भूल रहा हूँ एग्जैक्टली किसके खिलाफ खेलना है। पर भाई मोस्टली वेस्ट हैम इज गोइंग डाउन, आई थिंक सो दैट। भाई साहब आज की वीडियो के लिए इतना ही। आर्सेनल भाई कंटिन्यू देयर विनिंग रन। अब भाई अब अच्छा लग रहा है, एक और क्लीन शीट रखी है, हम गोल नहीं खा रहे हैं, हम गोल कंसीड नहीं कर रहे हैं, हम क्लीन शीट रख रहे हैं, गोल मार रहे हैं। आज का गेम भाई अगेन एक बहुत स्ट्रेसफुल गेम, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल गेम, पर भाई आर्सेनल जीत गई, नथिंग केयरलेस। तो भाई आप कमेंट करना आपको क्या लगता है, पेनल्टी थी? मेरे ओपिनियन में थी यार वो पेनल्टी, यार एनी डे ऑफ द वीक पेनल्टी थी, क्योंकि यार उस बंदे ने लिटरली गला ऐसे भाई वो कौन ही मार रहा है भाई, दैट भाई फुटबॉल खेल रहे, रग्बी नहीं खेल रहे, तो भाई दैट वाज ऑब्वियसली नॉट अ गोल। आप बताना भाई आपको लगता है कि वो गोल था कि नहीं। बाकी भाई आप कमेंट करना आपको क्या लगा बेस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, और भाई आपको क्या लगता है आर्सेनल अब प्रीमियर लीग चैंपियन लीग जीत पाएगी कि नहीं। और फॉर मोर फुटबॉल कंटेंट एंड डेली फुटबॉल कंटेंट सब्सक्राइब द गनर्स, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड पीस आउट। कम ऑन यू गनर्स।